हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ वर्ल्ड अमित बैसोया पे। आज मैं डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, उसमें बोल दिया पुलिस कैन नॉट इंटरफेयर इन सिविल डिस्प्यूट। केस का नाम है रामस्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो देख लेते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया इस केस में। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पुलिस कैन नॉट इंटरफेयर इन सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट and overruled bail condition imposed by the Madhya Pradesh High Court that required property handover and wall removal. The court held that bail conditions should only ensure the accused's presence in the trial, not affect civil right. The decision reinforced the separation between criminal and civil matters. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अगर आपको पढ़ना है सिविल और क्रिमिनल मैटर की जुडिक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पुलिस कब इंटरफेयर कर सकती है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये केस लॉ है। केस का नाम है, फिर बता रहा हूँ, रामस्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें केस सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि पुलिस कैन नॉट इंटरफेयर इन सिविल डिस्प्यूट वाइल डिसाइडिंग द क्रिमिनल मैटर्स। हालांकि पुलिस के पास कोई जुडिक्शन होती भी नहीं है कोई सिविल डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए। और इवन ये भी बोल दिया है कि अगर कोई भी कोर्ट ये बेल कंडीशन लगा रहा है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करना पड़ेगा या की हैंड ओवर करनी पड़ेगी या वॉल रिमूव करनी पड़ेगी एज ए बेल कंडीशन, तो ये भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन सिर्फ सिविल मैटर की है। तो क्रिमिनल कोर्ट कभी भी सिविल डिस्प्यूट की जुडिक्शन में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, इवन वो ऐसी कोई बेल कंडीशन भी नहीं लगा सकता। केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड बेल कंडीशन imposed by the Madhya Pradesh High Court, which required the accused to remove a wall and directed the state to hand over ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी टू द कंप्लेनेंट। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या था, इसमें मध्य प्रदेश से हाई कोर्ट ने एक कंडीशन लगाई थी एक पर्सन को बेल देते हुए कि आपको हम बेल तो दे रहे हैं लेकिन आपको अपनी प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करना पड़ेगा पुलिस को, प्लस आपकी जो प्रॉपर्टी पे एक वॉल है उसको रिमूव करनी पड़ेगी। तो ये प्योरली एक सिविल नेचर का मैटर था। जब कोर्ट ने बेल कंडीशन लगाई तो ये कंडीशन जो लगाई बिल्कुल गलत लगाई, क्योंकि जब आप कोई क्रिमिनल मैटर डिसाइड कर रहे हैं तो सिविल कंडीशन आप इम्पोज ही नहीं कर सकते, सिविल मैटर में आप इंटरफेयर ही नहीं कर सकते। वहाँ से वॉल रिमूव होनी थी या नहीं होनी थी, किसी को की हैंड ओवर करनी थी नहीं करनी थी, ये सिविल कोर्ट की जुडिक्शन है, क्रिमिनल कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं होता क्या है जुडिशियल प्रेसिडेंट। द कोर्ट रेफर्ड its earlier decision in Mahesh Chandra versus State of UP emphasizing that court should not decide civil dispute while considering bail application। तो बेल एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे। बेल एप्लीकेशन का मतलब है कि कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट में कोई भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल कुछ भी चल रहा होता है, उसको जब हम बेल पे छोड़ते हैं तो उसमें सिर्फ एक गारंटी लेते हैं कि आप एविडेंस को टेम्पर्ड नहीं करोगे, विटनेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, उसे इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, या कोई भी दोबारा से कोई रिपीटेड कोई ऑफेंस नहीं करोगे आप, ऐसा तो कोई भी आप ऑफेंस नहीं करोगे। तो ये सारी कंडीशन है जो जनरली लगती है। उसके अलावा कोई अनरीजनेबल कंडीशन अगर हम किसी के ऊपर लगा रहे हैं तो होता क्या है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, उसका ब्रीच कर रहे हैं। ऐसे ही कोर्ट ने बोल दिया कि भैया जब कोई सिविल मैटर आप क्रिमिनल मैटर आप सुन रहे हो जिसमें बेल की कंडीशन आप लगा रहे हो तो कोई अनरीजनेबल कंडीशन नहीं लगा सकते। द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द पुलिस फॉर टेकिंग possession of the key to immovable property under an alleged voluntary application from a complainant, leading दिस एक्शन एज लॉलेस एंड अनऑथोराइज। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया जब आप कोई क्रिमिनल मैटर सुन रहे हो और आप पुलिस जाके किसी की ले लेती है या किसी को कब्जा दिलवा दी, तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी की प्रॉपर्टी की कोई की लेनी है, किसी का कब्जा दिलवाना है, कोई वॉल रिमूव करानी है, तो ये कब होगा, ये कोई सिविल मैटर होगा। उस सिविल मैटर में सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसकी पोजीशन होनी चाहिए, किसको की हैंड ओवर करनी चाहिए। उसके बाद फिर डिक्री के बाद एग्जीक्यूशन होगी, एग्जीक्यूशन के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर होगी किसी दूसरे पर्सन को। अगर पुलिस ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है बेल एक कंडीशन के बेल में कंडीशन के रूप में ऐसा कर रही है, तो दिस इज द ओवर रीच ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द पुलिस और द कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोल दिया। उसके बाद देख लेते हैं एक्सीडिंग जुडिक्शन। द कोर्ट फाउंड दैट द हाई कोर्ट एक्सीड its jurisdiction under section 439 of the criminal procedure code by imposing onerous and unreasonable condition related to bail। तो बेल की जिस मैंने पहले आपको बताया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया जो ट्रायल कोर्ट था, जो एमपी हाई कोर्ट था, उसने अपनी जुडिक्शन को ओवर रीच किया है और जो ये कंडीशन लगाई है ये अनरीजनेबल कंडीशन है। ऐसी कंडीशन लगा ही नहीं सकता। जब आप 439 या 437 जब आप सीआरपीसी में पढ़ोगे या सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी पढ़ोगे अरेस्ट के टाइम पे, तो अगर हम किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो इसलिए अरेस्ट करते हैं कि वो फिर से कोई ऑफेंस ना करे, कल को अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल चल रही हो तो उसमें भाग ना जाए, एब्सकॉन्ड ना हो जाए, या फिर कोई विटनेस है उसको वो इन्फ्लुएंस ना
कर दे, कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके साथ वो छेड़छाड़ ना कर दे, या कोई भी ऑरल एविडेंस है कुछ भी ना कर दे। तो बेसिकली ये तो कंडीशन होती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल स्मूथली चले। आप अनरीजनेबल कंडीशन लगा रहे हो कि आप कंडीशन लगा रहे हो, आप दे रहे हो बेल, लेकिन कंडीशन लगा रहे हो कि हम बेल देते हुए सिविल मैटर डिसाइड कर देंगे, तो ऐसा कंडीशन नहीं लग सकती है, अनरीजनेबल कंडीशन है। द रूलिंग क्लैरिफाइड दैट द प्राइमरी पर्पज ऑफ बेल इज टू एंश्योर द एक्यूज प्रेजेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एंड एनी कंडीशन इम्पोज मस्ट बी रीजनेबल एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली जब बेल पे हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव या उसका एम होता है कि जो जो ऑफेंडर है उसकी प्रेजेंस कोर्ट के सामने रहे या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने रहे। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव होता है जब हम किसी को बेल दे रहे होते हैं या बेल की कोई कंडीशन लगा रहे होते हैं। अब उस कंडीशन में आप ये चीज़ें लगा दो कि हम तो सिविल मैटर भी इस कंडीशन के थ्रू डिसाइड कर देंगे, तो ये तो फिर जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा कोर्ट अपनी जुडिक्शन को, तो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए बोल दिया इस केस में, इस केस को ध्यान से पढ़ना है हम सबको, इसलिए इस केस में बोल दिया कि पुलिस कैन नॉट इंटरफेयर इन सिविल डिस्प्यूट रादर डिसाइडिंग द मैटर ऑफ क्रिमिनल इन नेचर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सिविल राइट। द कोर्ट डिटरमाइंड दैट कंडीशन इम्पोज्ड बाय द हाई कोर्ट effectively deprived the accused of civil right rather than surviving as measure to secure their presence during the trial। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। The court determined that the condition imposed by the high court effectively deprived the accused of civil right। तो इसमें बोल दिया कोर्ट ने कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल चल रहा हो तो हमें बेसिकली, हम किसी को अगर बेल भी दे रहे हैं तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल उस पर्सन की जिसके अगेंस्ट में एफआईआर हो रखी है, जिसके अगेंस्ट में ट्रायल चल रहा है, उसकी प्रेजेंस हमें सिक्योर करनी होती है, ना कि हमें कोई सिविल डिस्प्यूट डिसाइड करना होता। और अगर हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए उसके किसी सिविल मैटर में इंटरफेयर करेंगे तो ये तो फिर अपनी पावर को एक्सीड कर जाएंगे, और ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप देखोगे आर्टिकल 300A जब आप पढ़ोगे तो ये राइट टू प्रॉपर्टी इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और कोई भी उसमें अनरीजनेबल इंटरफेयर नहीं कर सकता। इवन पुलिस या कोर्ट भी इनडायरेक्ट वे में आपके सिविल मैटर में इनडायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते। और कोई ऐसी कंडीशन अगर लगा रहे हैं जहां वो आपकी प्रेजेंस सिक्योर नहीं कर रहे, रादर देन वो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील, सेट असाइड द बेल कंडीशन एंड reiterated the police should not interfere in civil dispute regarding immovable property, reinforcing the separation of civil and criminal jurisdiction। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार इस केस में जो बात डिसाइड कर दी वो कर दी कि जो सिविल और क्रिमिनल जुडिक्शन है उसके बीच में जो सेपरेशन है उस पावर को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, और बोल दिया कि पुलिस कैन नॉट इंटरफेयर इन सिविल डिस्प्यूट इन मैटर ऑफ सिविल नेचर। तो बेसिकली इसमें अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो वो सिविल कोर्ट इंटरफेयर करेगा, और उसको एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उसका पूरा का पूरा सीपीसी में दिया हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी में अनरीजनेबली इंटरफेयर कर रहा है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ आर्टिकल 300A जब आप पढ़ोगे तो ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इसमें कोई भी अनरीजनेबल इंटरफेयर नहीं कर सकता। इवन कोर्ट भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पुलिस आपकी जो सिविल डिस्प्यूट है उसमें इंटरफेयर कर सके। तो अगर ऐसी कंडीशन कोर्ट ने लगाई भी है तो इस केस में बोल दिया है कि वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।